एक समय की बात है, एक छोटी सी गांव में एक बूढ़ी औरत सब्जियां बेचती थी। उसका नाम काकी था और वह हर सुबह अपनी टोकरी में ताजे टमाटर, आलू और अन्य सब्जियां लेकर गांव की गलियों में जाती थी। गांव के लोग उसे सब्जी वाली काकी कहते थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह असल में एक चुड़ैल थी। काकी दिन में तो साधारण सब्जी वाली लगती थी, लेकिन रात के समय उसका असली रूप सामने आता था। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे एक घने जंगल में थी, जहां वह अजीब अजीब जादुई सब्जियां उगाती थी। जब लोग उसकी सब्जियां खरीदते और खाते, तो उनके साथ कुछ न कुछ अजीब घटित होता। गांव की एक औरत रम्या ने काकी से कुछ बड़े चमकते हुए बैंगन खरीदे। वो बैंगन देखने में बहुत ताजे और स्वादिष्ट लग रहे थे। जब उसने उन्हें पकाया और अपने परिवार को खिलाया, तो रात होते ही सबको अजीब अजीब सपने आने लगे। रम्या के बेटे ने सपने में देखा कि वो उड़ सकता है, और सुबह जब उसने जागकर देखा तो वह सच में हवा में तैरने लगा। गांव में और भी लोग काकी की सब्जियां खरीदते और उन पर जादुई असर होते। कुछ लोगों के बाल अचानक हरे हो गए, तो कुछ की आवाज बदल गई। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा कि सब्जी वाली काकी साधारण औरत नहीं है। एक दिन गांव के मुखिया ने हिम्मत जुटाई और काकी की झोपड़ी तक जाने का फैसला किया। वह रात के समय उसकी झोपड़ी के पास पहुंचा और देखा कि काकी अपनी असली चुड़ैल वाली शक्ल में जादुई मंत्र पढ़कर सब्जियां उगा रही है। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल रही थी। मुखिया ने ये देखकर डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और ये सब्जियों में ऐसा क्या करते हो? काकी ने हंसते हुए कहा, मैं इस गांव की भलाई चाहती हूँ। ये सब्जियां कोई नुकसान नहीं करती, बल्कि ये लोगों की छिपी हुई शक्तियों को जागृत करती है। लेकिन कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते और डर जाते हैं। मुखिया ने काकी की बात सुनी और गांव लौटकर सबको समझाया कि काकी कोई बुरी चुड़ैल नहीं है। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी सब्जियों को और उसके जादू को समझने लगे और अब वे काकी से डरने के बजाय उसका सम्मान करने लगे। इस तरह काकी ने अपनी जादुई सब्जियों से गांव की मदद की और गांव के लोग उसकी अनोखी शक्तियों को एक उपहार मानने लगे। किसी को उसकी बाहरी शक्ति या रहस्यमय स्वभाव से जज नहीं करना चाहिए। हर इंसान के भीतर कुछ खास होता है, जिसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए।